हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम। और ये टॉपिक आज हमारा इस टॉपिक का पार्ट 10 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ए कंटेन्स a mixture of two liquids। यहाँ पे लिखिए a can contains mixture of two liquids A and B in the ratio 5:3। ठीक है, तो एक मिक्सचर है जिसमें ए टाइप और बी टाइप के दो लिक्विड्स हैं। तो पहला तो है 5:3। इफ 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर 4 लीटर मिक्सचर बाहर कर दिया जाता है और बदले में जब 4 लीटर उस मिक्सचर से बाहर कर दिया गया और 4 ही लीटर क्या डाल दिया गया, बी टाइप का लिक्विड। ठीक है, तो ऐसा जब कर दिया जाता है, देन द रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी इट कैन बिकम 1:1। तो क्या हो जाता है, 1:1। अब लिक्विड बी जो है उसमें हुआ है चेंजेस। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में जब 4 लीटर हटाया गया तो उसकी जगह बी लिक्विड ऐड किया गया, उतना ही सेम क्वांटिटी में। तो चेंजेस किस में आए हैं, बी वाले में। ए वाला तो सेम होना चाहिए, तो हम ए वाले को कांस्टेंट कर देते हैं। तो हमने किया क्या, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें मिल गया 3 और 5। यहाँ पे हमारा क्या है, 5 और 5। तो ये कांस्टेंट हो गए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का। तो ये जो +2 का डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का, ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि जो हमने 4 लीटर मिक्सचर हटा के 4 लीटर बी वाला लिक्विड ऐड कर दिया था, इसलिए ये 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो ये 2 यूनिट किसके इक्वल होगा, इस 4 लीटर लिक्विड के इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 को, तो 2 लीटर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है, ध्यान से देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 4 लीटर मिक्सचर हटाया गया, बदले में उतनी ही क्वांटिटी में सेम कोई चीज ऐड कर दी गई, जब भी ऐसा होगा तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी, जो नीचे वाला रेशियो लिखा होगा, वो आपकी होगी इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल आपका क्वांटिटी है, इन दोनों को इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो नीचे वाले रेशियो हैं दोनों, उनको ऐड कर दोगे। 5 + 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इंटू 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 लीटर, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 × 2 20, तो 20 लीटर क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, 20 लीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:4। बोला गया है इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर। अगर सेम मिक्सचर में जिसका रेशियो 5:4 है, उस सेम मिक्सचर में अगर हम 4 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं, तो हमारा रेशियो हो जाता है 7:6। वाटर ऐड किया जा रहा है तो ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में 7 से। आपको पता है रेशियो में अगर किसी एक में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे वाले में भी करना पड़ता है। तो अब नया रेशियो क्या हो जाएगा,
ये वाला आ गया 28, ये आ गया 30, ये आ गया 35 और ये भी आ गया 35। तो ये आपका कांस्टेंट आ गई मिल्क की क्वांटिटी। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? +2 का। तो इस +2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4 लीटर। जब हमने 4 लीटर वाटर ऐड करा था तभी हमारा ये रेशियो चेंज हुआ था। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर हमारा क्या है? ये और ये। और मिल्क के बारे में पूछा गया कि ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनल आपका है 35 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ तो रेशियो में है। तो 2 लीटर। तो 35 इंटू 2 क्या हो गया? 70। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल गई कितनी? 70 लीटर। अगर मान लीजिए बोला गया होता तो क्वांटिटी ऑफ ये निकालिए वाटर, तो क्या करते हैं आप? क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियल वाटर या ओरिजिनल वाटर, तो 28 इंटू 2, 1 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता 56 लीटर। और टोटल पूछा जाता पूरा मिक्सचर कितने लीटर है, तो इन दोनों का सम पूरा मिक्सचर हो जाता। इन दोनों का सम अगर आप कर दोगे तो टोटल इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी आ जाती। ठीक है। और अगर टोटल इनिशियल मिक्सचर ही पूछा गया होता तो हम करते क्या? 35 और 28 को ऐड कर देते और 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। द प्राइस ऑफ बॉक्स एंड पेन इज 40 रुपीज। मतलब दोनों का दाम मिला के कितना है? 40 रुपीज। यहाँ पे लिख लीजिए बॉक्स और यहाँ पे लिख लीजिए पेन। अब बोला क्या गया है? द बॉक्स वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। बॉक्स को कितने % प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया है, बेचा गया है? 20% के प्रॉफिट पे। तो इस 40 का 20% निकालिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या निकलेगा? 8। ये बॉक्स क्या था? 20% के प्रॉफिट पे था, प्लस का साइन बना लीजिए। और ये पेन क्या है? 10% के लॉस पे सेल किया गया, तो आगे माइनस लगा लीजिए। अब ये तो 8 आ गया, रुपीज में क्या आ गया? ये 8। अब इसके रुपीज निकालिए। 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। अब ये बोला गया है, यहाँ तक का हो गया क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ बॉक्स एंड पेन ₹40, तो ₹40 लिख दिया हमने। ठीक है। इसके बाद बोला गया कि बॉक्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया और पेन को 10% के लॉस पे। तो 20% का मतलब 8 होता है, ₹8। 10% का मतलब होता है ₹4। लेकिन माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये लॉस पे बेचा गया है और ये प्रॉफिट पे। ठीक है। फिर क्या बोला गया? इफ द शॉपकीपर गेन्स ₹2, अगर इन द होल ट्रांजेक्शन, इस पूरे जो ₹40 था, इस पूरे होल ट्रांजेक्शन पे उसको 2 रुपए क्या होते हैं? गेन होते हैं। तो अब आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हो। 8 में 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 में -4 को माइनस करो। 2 में -4 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, -4 माइनस करना होता है, -4 -2, तब भी आपको -6 मिलेगा। पर आपको ये तो लगाना नहीं होता कि माइनस और प्लस, तब भी 6 आ गया। तो आपको मिला क्या एक्चुअली? रेशियो 6:6 का, मतलब 1:1 मिल गया। तो मतलब इसके लिए भी, बॉक्स के लिए भी 1 मिल गया और पेन के लिए भी 1 मिल गया।
रेशियो में क्वांटिटी क्या मिल गई, 1:1 मिल गई। ध्यान से देख लीजिए आप कि 8 में 2 माइनस करा 6 मिला, 2 में -4 माइनस किया तो 6 मिला। ठीक है, 1:1 मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ तक का हो गया। देन हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। तो रेशियो में बॉक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब एक चीज देखिए, ये है बॉक्स के लिए 1, ये 1 है पेन के लिए। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू इस ₹40 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹20। 2 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स। अब ये 1 है कॉस्ट प्राइस, अब इसमें हम 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉक्स की कॉस्ट निकल आएगी। 1 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 20, तो ₹20 तो हो गया बॉक्स। पेन कितने का हो जाएगा, पेन के लिए भी ये 1 है, इसमें भी 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × 20, तो क्या आ गया, ₹20। तो पेन के लिए भी 20 आ गया। और अगर आप इन दोनों की कॉस्ट को जोड़ रहे हो तो आपको इनिशियल कॉस्ट मिल जानी चाहिए दोनों की मिला के। तो 20 + 20 कितना होता है, 40 होता है। मतलब हमने जो काम किया है, जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। पूछा केवल कॉस्ट ऑफ बॉक्स थी, लेकिन हमने आपको पेन की भी निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए, अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इन अ लैब सॉल्यूशन A with 90% प्योरिटी, सॉल्यूशन B with 96% प्योरिटी। तो एक A है सॉल्यूशन, एक B है। ये 90% प्योरिटी वाला है, ये 96% प्योरिटी वाला है। और इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमें 12 लीटर मिक्सचर मिलता है। इन दोनों प्योरिटी वाले सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्वांटिटी में हमें 12 लीटर मिक्सचर मिलता है, जिसकी प्योरिटी है 92%। एलिगेशन लगा दीजिए। 96 में 92 माइनस करिए 4%, और 92 में 90 माइनस करिए 2%। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। 2 और 4 किस में आ गया, रेशियो में आ गया। तो इसको सॉल्व करिए। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2:1 का रेशियो मिल गया। अब टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 12 लीटर गिवन है जब दोनों को मिला दिया गया। और यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे, जब 2 में 1 ऐड कर देंगे। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, रेशियो में है तो यूनिट लगाएंगे। 3 यूनिट की वैल्यू है 12 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 4 = 12। 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन A। सोल्यूशन A के लिए रेशियो है 2 और B के लिए है 1। तो A के लिए पूछा है तो इस 2 को लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए क्वांटिटी ऑफ A क्या है, 2 है। 2 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 4 लीटर, तो क्या मिल गया आंसर हमको, 8 लीटर। तो जो सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन A है वो क्या है, 8 लीटर। अब टोटल हमारे पास 12 लीटर है। अगर हम क्वांटिटी ऑफ B की निकालना चाहें तो देखिए 1 है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। तो 8 लीटर और 4 लीटर को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 लीटर मिल जाएगा, जो टोटल मिक्सचर गिवन है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद। इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो चैनल को तो आप पसंद ही करते होगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि लाइक तो करना आपकी मजबूरी है, इसलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।